ऐसी जगह जहां बच्चे ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व को निखारने जाते हैं। स्कूल जहां जिंदगी का आधार तय होता है। किसी दिन सुबह आपको अचानक ही ये पता चले कि आपका बच्चा रोजाना जिस स्कूल में जाता है वहां आज बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, या शायद आज बच्चा स्कूल जाने के बाद घर वापस ही ना आए। वाकई ये खबर आप और हम जैसे लोगों के लिए किसी दहशत से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशियन न्यूज का शो द डिजिटल एंगल। दरअसल दिल्ली में इस साल मई से लेकर अब तक 50 से भी ज्यादा बम की धमकियां भेजी गई। इनमें सिर्फ स्कूल ही नहीं, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां भी शामिल हैं। इस महीने यानी दिसंबर की बात करें तो 5 बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। अब जरा इस मामले पर शुरू से नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिन 8 दिसंबर, लगभग 40 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले। इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इसके अलावा इन स्कूलों से 30,000 अमेरिकी डॉलर की फिरौती भी मांगी गई। दिन 13 दिसंबर, दिल्ली के 16 स्कूलों को इसी तरह के फिर से धमकी भरे ईमेल आए और स्कूलों को उड़ाने की बात कही गई। इसमें ईस्ट कैलाश स्थित डीपीएस, सलवान स्कूल, मॉडर्न स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल जैसे नामी स्कूल शामिल हैं। दिन 16 दिसंबर, दिल्ली के करीब 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और फिर से हड़कंप मच गया। पेरेंट्स परेशान हो गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया। दिन 17 दिसंबर, रोहिणी और पश्चिमी विहार इलाके के 3 स्कूलों में बम होने की धमकी भेजी गई। इसमें 72 घंटों के भीतर 85 लाख रुपए भेजने की बात कही गई। भेजे गए ईमेल में लिखा था, अगर ऐसा नहीं किया गया तो बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा। दिन 19 दिसंबर, डीपीएस स्कूल में एक बार फिर से ऐसी ही धमकी मिली। ये तो हुई धमकियों की जानकारी। इन धमकियों के बाद दिल्ली का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स तक हर रोज मेल चेक करते और यही प्रार्थना करते कि आज का दिन शांति से गुजरे। और दूसरी ओर पेरेंट्स, बच्चों के घरों में दहशत का माहौल बन चुका था। बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा अब इन्हीं धमकियों पर चर्चा होने लगी। प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्कूलों में जांच दल भेजा गया। एंटी बम स्क्वाड द्वारा कोने कोने की जांच कराई गई, लेकिन जांच में वहां कुछ नहीं मिला। पेरेंट्स घबराते हुए स्कूलों की ओर भागे। हालांकि स्कूल ने छुट्टी घोषित कर दी और ऑनलाइन मोड में क्लासेस लगाए गए। इस स्थिति के बीच प्राइवेट स्कूलों का डेलीगेशन दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मिला। स्कूलों ने एलजी से अनुरोध किया कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत सभी स्टेक होल्डर्स के सुझावों के साथ एक एसओपी बनवाएं, ताकि स्कूल इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। इस बीच दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई। स्पेशल सेल की टीम के हाथ बड़ा सुराग लगा। टीम के अनुसार 3 स्कूलों में बम की धमकी वहां पढ़ने वाले 2 छात्रों ने ही दी थी और वे दोनों भाई बहन थे। दोनों छात्रों ने काउंसलिंग के दौरान पुलिस को बताया कि उन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं की थी। वे चाहते थे कि इस धमकी भरी मेल से एग्जाम को टाल दिया जाए और ये बात भी स्वीकारा कि उन्हें ये धमकी भेजने का आइडिया पहले की घटनाओं से ही मिला था। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों छात्र थे, इसलिए काउंसलिंग के बाद चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया है। बच्चों के माता पिता को भी वार्निंग दी गई है। अब दिल्ली के बाद मुंबई की एक घटना के बारे में जानते हैं। इसी साल 14 अक्टूबर को मुंबई से उड़ने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विमान में 239 पैसेंजर सवार थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी पैसेंजर्स को विमान से सुरक्षित उतारा गया। जांच में कोई बम नहीं मिला। देश भर में केवल 8 दिनों में 170 फ्लाइट्स कैंसिल हुए। वजह वही, फेक धमकी। एक रिपोर्ट के अनुसार इन फेक धमकियों से लगभग 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। 14 दिसंबर के फ्लाइट वाले मामले की जांच में एक नाबालिग छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पकड़ा गया। ऐसे ही और 3 अन्य नाबालिग भी अलग अलग जगह से सामने आए। इन सभी मामलों में एक कॉमन बात सामने निकल कर आई, नाबालिगों का फेक धमकी में शामिल होना, उनका साइबर मामले में काफी जानकारी रखना, अकाउंट हैक करना,
अपना काम बनाने के लिए बिना कुछ सोचे सभी को मुसीबत में डाला। तो पिछले 1 साल से स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े होटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मंदिर, ऐतिहासिक इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी के कई मामले सामने आए, जिसने सिर्फ प्रशासन को परेशान नहीं किया बल्कि लोगों की सुरक्षा और समय को भी खराब किया। हम कुछ एक्ट्स के वजह से यहाँ नाबालिगों की तस्वीरें आप लोगों के बीच नहीं दिखा सकते, लेकिन इस बारे में जरूर बात कर सकते हैं कि आखिर बच्चों में ये प्रवृत्तियां कैसे डेवलप हो रही हैं। गौर करें बच्चों के सिलेबस पर, तो पहले साइंस, सोशल स्टडीज, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अब इसे नए तौर तरीकों के साथ, या यूं कहूं कि नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने के लिए सुधार किया गया, यानी सिलेबस अपडेट किया गया, जिसमें रोबोटिक्स, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेन लैंग्वेज को भी शामिल किया गया है, जिसे कुछ साल पहले तक केवल हायर स्टडीज में पढ़ाया जाता रहा है। इनका जिक्र करना यहाँ इसलिए भी जरूरी है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उनके मानसिक विकास पर कार्य करना होगा, ताकि ऐसे किसी भी क्राइम में उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो जिनकी समझ उनको अभी नहीं है। बेशक तकनीक जरूरी है और समय के साथ चलना भी जरूरी है। चाइना, अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ compete करना भारत के लिए अब भी चुनौती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ ऐसे जुर्म के लिए क्या प्रावधान है, बच्चों पर मॉनिटरिंग कितना किया जाना है जिससे उनके सीखने पर कोई निगेटिव असर ना पड़े, इसका भी ख्याल रखना होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।